क्वेश्चन नंबर 1। व्हाट इज द थीम ऑफ विजिलेंस अवेयरनेस वीक 2023? यानी सतर्कता जागरूकता सप्ताह 2023 का विषय क्या है? हमारे ऑप्शन से इंटीग्रिटी एंड एथिक्स यानी ईमानदारी और नैतिकता, बी से नो टू करप्शन कमिट टू द नेशन यानी भ्रष्टाचार को ना कहें, राष्ट्र के प्रति बद्ध रहें, सी स्टे विजिलेंट स्टे ऑनेस्ट यानी सतर्क रहें ईमानदार रहें, या फिर डी इंफॉर्मेशन इज पावर यानी जानकारी की शक्ति है। तो हमारा करेक्ट आंसर है बी से नो टू करप्शन कमिट टू द नेशन भ्रष्टाचार को ना कहें, राष्ट्र के प्रतिबद्ध रहें। क्वेश्चन नंबर 2। इंडिया इज फर्स्ट एवर लेवेंडर फार्म इज कंस्ट्रक्टेड इन विच स्टेट यूनियन टेरिटरी? भारत का पहला लेवेंडर फार्म किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में बनाया गया है? तो हमारे ऑप्शन हैं ए उत्तराखंड, बी जम्मू एंड कश्मीर, सी हिमाचल प्रदेश, या फिर डी सिक्किम। तो हमारा करेक्ट आंसर है बी जम्मू एंड कश्मीर। क्वेश्चन नंबर 3। इंडिया प्रोक्यूर्ड S-400 एयर डिफेंस मिसाइल स्क्वाड्रंस फ्रॉम विच कंट्री? यानी भारत ने किस देश से S-400 वायु रक्षा मिसाइल स्क्वाड्रन खरीदे? तो हमारे ऑप्शन हैं ए यूएसए, बी इजराइल, सी रशिया, या फिर डी फ्रांस। तो हमारा करेक्ट आंसर है सी रशिया। क्वेश्चन नंबर 4। विच इंडियन सिटी हैज बीन एडेड टू द यूनेस्को क्रिएटिव सिटीज नेटवर्क इन लिटरेचर कैटेगरी? यानी किस भारतीय शहर को यूनेस्को क्रिएटिव सिटीज नेटवर्क साहित्य श्रेणी में जोड़ा गया है? तो हमारे ऑप्शन हैं ए मदुराई, बी कोझिकोड, सी मैसूर, या फिर डी कुर्नूल। तो हमारा करेक्ट आंसर है बी कोझिकोड। क्वेश्चन नंबर 5। विच सिटी इज द होस्ट ऑफ वर्ल्ड फूड इंडिया 2023? यानी वर्ल्ड फूड इंडिया 2023 का मेजबान कौन सा शहर है? तो हमारे ऑप्शन हैं ए मुंबई, बी नई दिल्ली, सी वाराणसी, या फिर डी गांधीनगर। तो हमारा करेक्ट आंसर है बी नई दिल्ली। क्वेश्चन नंबर 6। विच कंट्री इज द होस्ट ऑफ वर्ल्ड टेलीकम्युनिकेशन स्टैंडर्डाइजेशन असेंबली WTSA 2024? यानी विश्व दूरसंचार मानकीकरण सभा WTSA 2024 का मेजबान कौन सा देश है? तो हमारे ऑप्शन से ए इंडिया, बी चाइना, सी बांग्लादेश, या फिर डी सऊदी अरेबिया। तो हमारा करेक्ट आंसर है ए इंडिया। क्वेश्चन नंबर 7। विच इंस्टीट्यूशन रिलीज द 2024 एशिया पैसिफिक ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट? यानी किस संस्था ने 2024 एशिया प्रशांत मानव विकास रिपोर्ट जारी की? तो हमारे ऑप्शन हैं ए ADB, बी AIIB, सी UNDP, या फिर डी WEF। तो हमारा करेक्ट आंसर है सी UNDP। Question number 8. Which country has pulled out of the territory of conventional armed forces in Europe? यानी कौन सा देश यूरोप में पारंपरिक सशस्त्र बलों की संधि से बाहर हो गया है? तो हमारे ऑप्शन हैं ए इजराइल, बी रशिया, सी जर्मनी, या फिर डी फ्रांस। तो हमारा करेक्ट आंसर है बी रशिया। Question number 9. As per WHO 2023 Global TB report, which country accounted for the highest number of tuberculosis TB cases in the world in 2022? यानी WHO 2023 ग्लोबल टीबी रिपोर्ट के अनुसार 2022 में दुनिया में तपेदिक टीबी के सबसे अधिक मामले किस देश में होंगे? तो हमारे ऑप्शन से ए चाइना, बी इंडिया, सी इंडोनेशिया, या फिर डी एथियोपिया। तो हमारा करेक्ट आंसर है बी इंडिया। क्वेश्चन नंबर 10। बिल्डिंग ट्रस्ट इन साइंस इज द थीम ऑफ विच स्पेशल डे सेलिब्रेटेड ऑन नवंबर 10? यानी 10 नवंबर को मनाए जाने वाले किस विशेष दिन का विषय विज्ञान में विश्वास बनाना है? तो हमारे ऑप्शन से ए वर्ल्ड एजुकेशन डे यानी विश्व शिक्षा दिवस, बी वर्ल्ड साइंस डे फॉर पीस एंड डेवलपमेंट यानी शांति और विकास के लिए विश्व विज्ञान दिवस, सी वर्ल्ड यूथ डेवलपमेंट डे यानी विश्व युवा विकास दिवस, या फिर डी वर्ल्ड स्टूडेंट्स डे विश्व छात्र दिवस। तो हमारा करेक्ट आंसर है बी वर्ल्ड साइंस डे फॉर पीस एंड डेवलपमेंट यानी शांति और विकास के लिए विश्व विज्ञान दिवस। क्वेश्चन नंबर 11. Who is the singer of Abundance in Millets song which has been nominated for Grammy Award? यानी
अबंडेंस इन मिलेट्स गाने के गायक कौन है जिसमें ग्रैमी पुरस्कार के लिए नामांकित किया गया है? तो हमारे ऑप्शन से ए फाल्गुनी शाह, बी उदित नारायण, सी आशा भोसले या फिर डी शंकर महादेवन। तो हमारा करेक्ट आंसर है ए फाल्गुनी शाह। क्वेश्चन नंबर 12, विच सिटी मेड अ वर्ल्ड रिकॉर्ड ऑफ लाइटिंग 22.23 लाख अर्थन लैम्प्स ऑन द एवी ऑफ दिवाली? यानी किस शहर ने दिवाली की पूर्व संध्या पर 22.23 लाख मिट्टी के दीपक जलाने का विश्व रिकॉर्ड बनाया? तो हमारे ऑप्शन से ए वाराणसी, बी अयोध्या, सी मैसूर या फिर डी भोपाल। तो हमारा करेक्ट आंसर है बी अयोध्या। Question number 13. Silkyara Tunnel, which was seen in the news, is located in which state? यानी सिल्कियारा सुरंग जो खबरों में थी किस राज्य में स्थित है? तो हमारे ऑप्शन से ए झारखंड, बी उत्तराखंड, सी आसाम या फिर डी वेस्ट बंगाल यानी पश्चिम बंगाल। तो हमारा करेक्ट आंसर है बी उत्तराखंड। क्वेश्चन नंबर 14, झारखंड वॉज फॉर्म्ड एज द 28th स्टेट ऑफ इंडिया इन विच ईयर? यानी झारखंड का गठन भारत के 28वें राज्य के रूप में किस वर्ष हुआ था? तो हमारे ऑप्शन से ए 1998, बी 2000, सी 2002 या फिर 2010। तो हमारा करेक्ट आंसर है बी 2000। क्वेश्चन नंबर 15, which state is the host of 9th India International Science Festival IISF 2023? यानी नवे भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव IISF 2023 का मेजबान कौन सा राज्य है? तो हमारे ऑप्शन से ए हरियाणा, बी गोवा, सी वेस्ट बंगाल यानी पश्चिम बंगाल या फिर डी तमिलनाडु। तो हमारा करेक्ट आंसर है ए हरियाणा। Question number 16. Exercise Mitra Shakti 2023 is organized between India and which country? यानी अभ्यास मित्र शक्ति 2023 भारत और किस देश के बीच में आयोजित किया गया है? तो हमारे ऑप्शन हैं ए ऑस्ट्रेलिया, बी श्रीलंका, सी ईरान या फिर डी बांग्लादेश। तो हमारा करेक्ट आंसर है बी श्रीलंका। क्वेश्चन नंबर 17, हु इज द फर्स्ट रिसिपेंट ऑफ मनोहर पर्रिकर युवा साइंटिस्ट अवार्ड? यानी मनोहर पर्रिकर युवा वैज्ञानिक पुरस्कार के पहले प्राप्तकर्ता कौन है? तो हमारे ऑप्शन से ए डॉक्टर मथवराज एस, बी पी वीरमिथु वेल, सी रितु करिधल या फिर डी कल्पना कालाहस्ती। तो हमारा करेक्ट आंसर है ए डॉक्टर मथवराज एस। Question number 18. Which state is the host of Global Fisheries Conference India 2023? यानी ग्लोबल फिशरीज कॉन्फ्रेंस इंडिया 2023 का मेजबान कौन सा राज्य है? तो हमारे ऑप्शन हैं ए गुजरात, बी तमिलनाडु, सी महाराष्ट्र या फिर डी आंध्र प्रदेश। तो हमारा करेक्ट आंसर है ए गुजरात। क्वेश्चन नंबर 19. Javier Milei, who was seen in the news, is the new president of which country? यानी खबरों में नजर आए जेवियर माइली किस देश के नए राष्ट्रपति हैं? तो हमारे ऑप्शन हैं ए ब्राजील, बी अर्जेंटीना, सी साउथ अफ्रीका या फिर डी चिली। तो हमारा करेक्ट आंसर है बी अर्जेंटीना। क्वेश्चन नंबर 20. Which institution released the 14th Emission Gap Report 2023? यानी किस संस्था ने 14वीं उत्सर्जन अंतर रिपोर्ट 2023 जारी की? तो हमारे ऑप्शन से ए UNEP, बी FAO या फिर सी वर्ल्ड बैंक या फिर डी WEF। तो हमारा करेक्ट आंसर है ए UNEP। क्वेश्चन नंबर 21. Which state has received Geographical Indication GI टैग फॉर विच कैश्यूज? यानी किस राज्य को किस काजू के लिए भौगोलिक संकेत GI टैग प्राप्त हुआ है? तो हमारे ऑप्शन हैं ए केरल, बी गोवा, सी तमिलनाडु या फिर डी ओडिशा। तो हमारा करेक्ट आंसर है बी गोवा। क्वेश्चन नंबर 22. विच यूनियन मिनिस्ट्री इज एसोसिएटेड विथ नेशनल गोपाल रत्न अवार्ड्स? यानी कौन सा केंद्रीय मंत्रालय राष्ट्रीय गोपाल रत्न पुरस्कार से संबंधित है? तो हमारे ऑप्शन हैं ए
मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर यानी कृषि मंत्रालय, बी मिनिस्ट्री ऑफ फिशरीज एनिमल हस्बेंड्री एंड डायरिंग यानी मत्स्य पालन पशुपालन और डेयरी मंत्रालय, सी मिनिस्ट्री ऑफ एमएसएमई यानी एमएसएमई मंत्रालय, या फिर डी मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री यानी वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय। तो हमारा करेक्ट आंसर है बी मिनिस्ट्री ऑफ फिशरीज एनिमल हस्बेंड्री एंड डायरिंग यानी मत्स्य पालन पशुपालन और डेयरी मंत्रालय। क्वेश्चन नंबर 23, विच कंट्री इनॉग्रेटेड द वर्ल्ड लार्जेस्ट सिंगल साइट सोलर पावर प्लांट अल दफ्रा प्रोजेक्ट, यानी किस देश ने दुनिया के सबसे बड़े एकल साइट और ऊर्जा संयंत्र अल दफ्रा परियोजना का उद्घाटन किया। तो हमारे ऑप्शन हैं ए इजराइल, बी यूएई, या फिर सी ईरान, या फिर डी ओमान। तो हमारा करेक्ट आंसर है बी यूएई। क्वेश्चन नंबर 24, महिमा कल्ट इज अ रिलीजियस मूवमेंट विच ओरिजिनेटेड इन विच स्टेट, यानी महिमा पंथ एक धार्मिक आंदोलन है जिसकी शुरुआत किस राज्य में हुई। तो हमारे ऑप्शन हैं ए ओडिशा, बी तेलंगाना, सी कर्नाटका, या फिर डी वेस्ट बंगाल यानी पश्चिम बंगाल। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन है ए ओडिशा। क्वेश्चन नंबर 25, विच इंस्टीट्यूशन रिलीज द फास्टर 2.0 पोर्टल, यानी किस संस्था ने फास्टर 2.0 पोर्टल जारी किया। तो हमारे ऑप्शन हैं ए इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया यानी भारत का चुनाव आयोग, बी सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया यानी भारत का सर्वोच्च न्यायालय, या फिर सी DPIIT, या फिर डी नीति आयोग। तो हमारा करेक्ट आंसर है बी सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया यानी भारत का सर्वोच्च न्यायालय। सो गाइज, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, एंड अगर कोई मिस्टेक हो गई हो वीडियो में तो वो चीज़ भी आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। एंड अगर आपको इन सब क्वेश्चंस की PDF चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। एंड नहीं तो आप ये QR कोड को स्कैन करके भी आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं और वहाँ से सारे क्वेश्चन की PDF डाउनलोड कर सकते हैं। एंड गाइस, अभी तक आपने हमारे हिस्ट्री के क्वेश्चन की वीडियोस नहीं देखी हैं तो जाकर देख लीजिए, उसका लिंक मैं यहाँ आई बटन और डिस्क्रिप्शन बॉक्स दोनों में दे दूंगा। और गाइस, मैं मिलता हूँ आपसे एक और नए वीडियो में, तब तक के लिए गाइस आप अपना और अपने परिवार वालों का ध्यान रखिए और यूं ही मेहनत करते रहिए। एंड आई विश आप लोगों को जल्दी मिल जाए। तब तक के लिए गाइस, जय हिंद, वंदे मातरम।